29 जून 2023 को सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो जाता है और इस वीडियो में एक आदमी रोते हुए अपनी आप बीती मीडिया वालों को सुना रहा था। और ये वीडियो जिस भी शख्स ने देखा उसकी आंखों से आंसू आ गए और इस आदमी के लिए उसके मन में हमदर्दी जाग उठी। वीडियो में दिख रहे इस शख्स का नाम था आलोक मौर्य। तो शुरू से जानते हैं आलोक मौर्य की कहानी। आलोक मौर्य यूपी के एक छोटे से गांव का रहने वाला था और सन 2009 में उनकी पंचायत विभाग में नौकरी लग जाती है। अब आलोक की सरकारी नौकरी लग जाने की वजह से आलोक के घर उसके रिश्ते की बात चलने लगी। अलग अलग जगह से उसे रिश्ते आने लगे और आखिरकार उसके गांव के पास के ही एक गांव से उन्हें एक रिश्ता आया, ज्योति का। और आखिर में आलोक की शादी ज्योति से कर दी गई। ज्योति मौर्य शुरू से ही पढ़ने में बहुत तेज थी और इसीलिए शादी से पहले तक उसने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई कंप्लीट कर ली थी। लेकिन शादी के बाद उसे पता था कि हमारे समाज में एक लड़की की अगर शादी हो जाती है तो उसके बाद उसकी पढ़ाई लिखाई सब छूट जाती है। लेकिन जब ज्योति ने अपनी पढ़ाई जारी रखने के बारे में अपने पति से बात की, आलोक से बात की, तो आलोक ने उसे उल्टा फुल सपोर्ट किया। आलोक ने ये तक कहा कि उसे उसके पढ़ने से कोई आपत्ति नहीं है, वो जितना चाहे पढ़ सकती है। इसके बाद ज्योति ने आलोक को बताया कि वो पीसीएस की तैयारी करना चाहती है, लेकिन उसमें बहुत पैसे लगेंगे। लेकिन आलोक ने कहा कि तुम पैसों की चिंता मत करो, वो सब मैं देख लूंगा, तुम बस मन लगाकर पढ़ो। इसके बाद ज्योति इलाहाबाद में ही पीसीएस की तैयारी करने लगती है और उसकी कोचिंग की फीस देने के लिए आलोक कुछ पैसे अपने दोस्तों से, कुछ रिश्तेदारों से, कुछ जानने पहचाने वालों से और बाकी के सारे पैसे अपनी जमा पूंजी से लगाकर उसकी कोचिंग की फीस भरता है। और आखिरकार ज्योति और आलोक की मेहनत रंग लाती है और ज्योति 2015 में पीसीएस का एग्जाम क्लियर कर लेती है और पूरे यूपी में उसका 13वां रैंक आया था। आलोक और उसका परिवार बहुत खुश था। उनके पूरे गांव में जश्न का माहौल था। गांव की एक बहू ने पीसीएस का एग्जाम क्लियर करके पूरे गांव का नाम रोशन किया था। मीडिया वाले भी आते हैं ज्योति का इंटरव्यू लेने के लिए और ज्योति बताती है कि कैसे उसकी इस सफलता के पीछे उसके पति और उसके ससुर जी का बहुत बड़ा योगदान था, जिन्होंने उसे अधिकारी बनाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। सन 2016 में ज्योति की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है और उसकी पोस्टिंग यूपी के ही एक बड़े से शहर में हो जाती है, एक एसडीएम के तौर पर। इसीलिए ज्योति अपनी दोनों बेटियों को लेकर वहाँ शिफ्ट हो जाती है और उसका पति अपनी नौकरी के चलते अपने गांव में ही रह जाता है। आलोक और ज्योति की ज़िंदगी बीतने लगती है और कुछ साल बीत जाते हैं और अब साल आ जाता है 2020। अब ज्योति और आलोक के रिश्ते में एक दरार आनी शुरू हो चुकी थी और इसका कारण था ज्योति का आलोक के प्रति बदला व्यवहार। ज्योति अब आलोक से दूरियां बनाने लगी थी। वो उससे छोटी छोटी बातों पर झगड़ा कर लेती थी और आलोक को भी कहीं ना कहीं शक हो गया था कि ज्योति का ज़रूर बाहर किसी के साथ अफेयर चल रहा है, इसीलिए वो इसके साथ ऐसा व्यवहार कर रही है। इसीलिए वो एक दिन जब उसे मौका मिलता है तो वो ज्योति का फ़ोन चेक कर लेता है और उसके फ़ोन में उसे एक व्हाट्सएप पर चैट मिलती है ज्योति की ही अपने कलीग मनीष दुबे के साथ। मनीष दुबे ज्योति के ही साथ काम करता था और एक होमगार्ड की पोस्ट पर नियुक्त था। आलोक जब उनकी चैट पढ़ता है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उन दोनों में काफ़ी प्यार भरी बातें हो रखी थी। जब आलोक इस बारे में ज्योति को कन्फ्रंट करता है तो ज्योति उल्टा आलोक पर ही भड़क जाती है कि उसने उसका फ़ोन क्यों चेक किया, और वो इस बात को ये कहकर टाल देती है कि मनीष उसका अच्छा दोस्त है और दोस्तों में तो ये सब हंसी मजाक चलता रहता है। लेकिन आलोक कोई छोटा बच्चा नहीं था, उसे ज्योति की कही गई किसी भी बात पर कोई विश्वास नहीं होता। लेकिन वो नहीं चाहता था कि उसका परिवार टूटे, वो नहीं चाहता था कि उसकी छोटी बच्चियों की ज़िंदगी खराब हो। इसीलिए वो प्यार से ज्योति को समझाता है कि वो इन सब चक्करों में मत पड़े और वो अपने परिवार की ओर ध्यान दे। लेकिन ज्योति उसकी बात को समझने के बजाय उल्टा उस पर ही गुस्सा होने लगती है कि वो इतना शक्की क्यों है। कुछ वक्त बीतता है और एक दिन अचानक आलोक अपनी पत्नी को सरप्राइज देने का सोचता है और वो अपने गांव से शहर आ जाता है ज्योति के सरकारी आवास पर उसे सरप्राइज देने के लिए। लेकिन यहाँ आकर उसे खुद को ही बहुत बड़ा सरप्राइज मिलता है। जब वो अपने घर में दाखिल होता है तो वो देखता है कि उसकी पत्नी ज्योति उसी के बेडरूम में किसी और आदमी के साथ आपत्तिजनक हालत में बैठी थी। उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। इसके बाद ज्योति और आलोक के बीच बहुत बड़ा झगड़ा होता है। लेकिन इतना सब हो जाने के बाद भी ज्योति अपनी हरकतों से बाज नहीं आती थी। अब वो अपने घर को छोड़कर अलग अलग होटलों में मनीष से मिलने लगती है और उसके साथ टाइम स्पेंड करने लगती है। और ये सब होता देखते हुए अब आलोक के पास एक ही रास्ता बचता है, पुलिस की हेल्प लेने का। और वो पुलिस में इस चीज़ की रिपोर्ट लिखवाने जाता है। लेकिन यहाँ भी उसकी बात कोई नहीं सुनता और उल्टा पुलिस में मौजूद कुछ पुलिसकर्मी उसका फ़ोन लेकर उसमें से सारे सबूत डिलीट कर देते हैं और उसे कहते हैं कि उसे इन सब चीज़ों से कुछ भी हासिल नहीं होगा, उसके लिए यही बेहतर होगा कि वो चुप रहे। ये सब हो जाने के बाद अब उसे ज्योति और उसका भाई भी धमकियाँ देने लगे थे कि अगर उसने कुछ भी ऐसा वैसा किया तो उसे अपनी नौकरी से हाथ धोने पड़ेंगे और उसकी जान भी जा सकती है। और इतना सब के बाद भी जब ज्योति का मन नहीं भरा तो उसने आलोक और उसके परिवार के खिलाफ दहेज मांगने का केस कर दिया कि आलोक और उसका परिवार उससे 50 लाख रुपए की मांग कर रहा है। आलोक के लिए सब रास्ते बंद हो चुके थे। वो जिस भी अधिकारी के पास जाता कोई भी उसकी बात नहीं सुनता।
और आखिरकार वो मीडिया का सहारा लेता है और अपना दुख बयां करता है। और इसके साथ ही वो ज्योति की सारी चैट्स, सारी रिकॉर्डिंग्स भी लीक कर देता है कि कैसे ज्योति उसे परेशान कर रही है और उसे जान से मारने की धमकी भी दे रही है। इसके अलावा वो एक डायरी भी दिखाता है मीडिया वालों को, जिसमें ज्योति का रिश्वत लेने का सारा रिकॉर्ड था और वो अपनी पत्नी पर इल्ज़ाम लगाता है कि वो लाखों रुपए रिश्वत लेती है। आलोक का दर्द सुनकर पूरा देश उसके साथ खड़ा हो जाता है और जनता की सपोर्ट की वजह से आखिरकार आलोक की सुनवाई होती है और उसकी रिपोर्ट लिख ली जाती है। इसके बाद ज्योति के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू हो जाती है। कुछ खबरें आई थी कि ज्योति को उसके पद से हटा दिया गया है, लेकिन इन खबरों में अभी तक कोई सच्चाई नहीं मिली है। अब ज्योति के खिलाफ भी इंक्वायरी चल रही है, आलोक के खिलाफ भी और मनीष के खिलाफ भी। अब देखना यह है कि इस केस में आगे क्या बनता है। तो यही था अब तक का इस केस में अपडेट। अगर कुछ भी और नया आता है तो आपको हमारे चैनल के थ्रू पता चल जाएगा। तो कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपके ख्याल से कौन सही है, ज्योति या आलोक? कमेंट योर व्यूज़ एंड फिर मिलेंगे।